एक समय की बात है, दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बताते थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता था, दूसरा संत सुबह शाम भगवान को भोग लगाता, फिर उसके बाद खुद भोजन करता। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बड़ा संत कौन है? इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद ने दोनों संतों की जगह के पास एक हीरे की अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जगा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए, हम दोनों में से बड़ा संत कौन है? नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। दोस्तों, इस प्रकार से हम इस कहानी से ये सीखते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जो सिर्फ भगवान में विश्वास करता है और वो किसी ऐसी चीज पर ध्यान नहीं देता जो कि उसे लगे ये हमें मिला हुआ। वो हमेशा अपने सच्चे कर्म पर विश्वास करता है और भगवान द्वारा दिए गए गिफ्ट को वो ले लेता है, पर ऐसी पड़ी हुई चीजों को कभी नहीं लेता। तो दोस्तों, आप सच्चे मन से अगर विश्वास करोगे भगवान पे, आप लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे और आपको हर जगह भगवान आपकी साथ देंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें भगवान के बारे में अच्छी बातें सोचना चाहिए और हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जय हो शंकरा आदिदेव।